नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफरनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसके लिए मैं लेके चल रहा हूँ आपके प्रैक्टिस सेट। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। और इसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर की आपको 3 क्लास दी हैं, जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न कराए हैं और एक क्लास में मैंने MS एक्सेल और एक में MS वर्ड कराया है। उन 3 क्लासों पे आपका जो प्यार है वो बहुत ही लाजवाब मिल रहा है। और आप सभी को पता है, मैं आपको कराता हूँ यहाँ पर जितनी गवर्नमेंट एग्जाम उन सभी की तैयारी। मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कौन कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना है और तैयारी किस वे में करनी है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैं आपको 50 प्रश्नों का निचोड़ कराता हूँ, जिसमें मैं 40 प्रश्न जो हैं वो GK GS और करंट अफेयर्स के लाता हूँ और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर कराता हूँ। और हमारा उद्देश्य यही है इस प्रैक्टिस सेट कराने का कि सिलेक्शन वाली क्लास और वर्दी होगी अपने पास। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं जो भी आगे प्रैक्टिस सेट या जो भी क्लास कराऊं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण से, तो नगरीकरण से क्या, तो आगे पूरा करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। क्या, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं नगरीकरण से। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे मेरा प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ा है, आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो हाई होते गया है। आप इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि आपका क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के और कितनी लंबी लेंथ वाला मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ओमान की राजधानी है। तो राजधानी से जरूर क्वेश्चन आएंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्कट। ओमान राजधानी है मस्कट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 2022 में जलवायु तापमान गैसों के बारे में क्या रिपोर्ट दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्ड ऊंचाई। क्या दी रिपोर्ट, रिकॉर्ड ऊंचाई। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा। और आगे जो प्रैक्टिस सेट हैं उनमें मैंने इसी टाइप क्वेश्चन ली, लंबी लेंथ वाले और हार्ड से हार्ड। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है। तो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी एक प्रजाति जो है जो दुर्लभ है, जो बहुत कम पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाई भैंस। कौन सा, एशियाई भैंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत का। कहाँ का, उत्तर भारत का, वो भी उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। 3 कथन सही हैं, एक कथन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कौन सा है, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। तो ये वाला सही नहीं है, बाद बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ए, बी और डी, ये तीनों ही सही हैं। आप एक बार देख, चलिए अब जो 3 कथन हैं इनको देख लेते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का सबसे गहरा सागर मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो डी है ये वाला सही है, ये लिखा है आगे, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं, बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी ये सही है, और जो सी है ये सही नहीं है। प्रशांत महासागर का आकार जो है पूर्णतः अंडाकार है, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नवंबर 2023 को स्पेन में नई सरकार बनाने के लिए विधायकों के बहुमत द्वारा किसे चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड्रो सांचेज। कौन, पेड्रो सांचेज को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, विप्रो लिमिटेड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस भारतीय संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर। कहाँ, कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए युवकों के लिए पात्रता मापदंड क्या है। तो व्यक्तियों के लिए पात्रता मापदंड क्या है, ये पूछा है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका राइट है। 80 वर्ष से और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% विकलांगता वाले व्यक्तियों को ये जो घरेलू मतदान की सुविधा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है, तो क्या भरा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज, यानी कि चिकनगुनिया एंडीज मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को आपस में जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आप याद रखिए, और क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो चार ऑप्शन इनमें से कौन सा हिस्सा था, किसका, हरित क्रांति का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी थे। एक बार देख लेते हैं। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज और सिंचाई, ये सभी उसके हिस्सा थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशन सिंह बेदी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो दोस्तों क्रिकेटर थे विशन सिंह बेदी। अगला क्वेश्चन है, स्पीयर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंस हैरी के द्वारा लिखी गई है। प्रिंस हैरी जो है यूनाइटेड स्टेट के राज खानदान जो है, शाही परिवार, उससे आते हैं, और ये किताब लिखकर इन्होंने आपसी परिवार का जो मतभेद उसे जग जाहिर कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकट रमणी। किसे, आर वेंकट रमणी को बनाया गया भारत का महान्यायवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा क्लब विश्व कप 2023 को 5वीं बार जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बना दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियल मैड्रिड एफसी। कौन सी, रियल मैड्रिड एफसी फुटबॉल क्लब। एफसी का मतलब जो है वो फुटबॉल क्लब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए। तो ये साइंस का क्वेश्चन आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण का प्रयोग उसे करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डल झील को। डल झील जो है इसे हम श्रीनगर का आभूषण कहते हैं, मतलब ये सुंदरता का मुख्य कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। तो भारत के प्रधानमंत्री पर लगातार दूसरी बार मतलब आसीन हुए, लगातार 2 बार बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी भी लगातार 2 बार बनी है, अटल बिहारी वाजपेयी भी बने हैं, और नरेंद्र मोदी भी बने हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली मुस्लिम शासक कौन थी। तो मुस्लिम शासिका पूछा है, तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हो जाएगा सही, रजिया सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया गया, 22 के लिए पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, बिल स्मिथ। किसे दिया गया, बिल स्मिथ के लिए 2022। पुराना भी आपको याद रखना पड़ेगा, 2023 में भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है। 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की फिर खाली जगह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, नाममात्र जीडीपी, नॉर्मल जीडीपी द्वारा मापा गया है। तो कौन से नंबर की, इसमें खाली जगह में क्या भरा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं। तो ऐसे पढ़ेंगे आप, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? 3 गुजरात से हैं लेकिन एक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशिया जो है ये गुजरात की नहीं है। बाद बाकी देखिए डांडिया, रास, गरबा और बिनझड़ो ये तीनों ही गुजरात से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? 4 त्यौहार में कौन सा मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओणम जो है वो अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जया वर्मा सिन्हा। कौन? जया वर्मा सिन्हा बनी है रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे पहले जो है वो अनिल कुमार लाहौटी थे। अब अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये सेम टू सेम पीडीएफ चाहिए तो हमारा ये देखिए टेलीग्राम चैनल है सफरनामा क्लासेस, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। फ्री आपको ये प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मिल जाएगी और अब तक मैंने जितनी भी क्लासें कराई हैं उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2023 को रांची में शुरू हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब ये किस उद्देश्य के साथ शुरू हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो है आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों की क्वालिफाई करने के लिए। मतलब इसमें जो भी टीम जीतेगी, मतलब अच्छी रैंकिंग आएगी, वो आगामी पेरिस ओलंपिक में है उसमें क्वालिफाई कर पाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इससे रिलेटिव जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ इससे हमारी शानदार वीडियो आ चुकी है, आप जरूर देखें जाके। तो ये फाइनल पूछा कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है फाइनल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 की मेजबानी करी? मतलब विशेष ओलंपिक 2023 की मेजबानी पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन, जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रो फियाला। क्या? पेट्रो फियाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से चिकित्सा संस्थान केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के लाभार्थियों को कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करने में सक्षम हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्स नई दिल्ली, PGIMR चंडीगढ़ और जिम्पर पुडुचेरी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा, लंबी लेंथ वाला और थोड़ा सा हार्ड आपको लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने ट्यूनिस में विश्व टेबल टेनिस WTT कैलेंडर टूर्नामेंट 2023 जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुतीर्था मुखर्जी और अहरिका मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्यारिकोस मित्सोताकिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर ऑफ नील। आपको पता है मिस्र जो है नील नदी किनारे बसा है, तो ऑर्डर ऑफ नील दिया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रथम लक्ष्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, जागरूकता पैदा करना और विकास और कल्याण योजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना, ये है इसका लक्ष्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजी रूसी सैन्य कंपनी वैगनर का प्रमुख कौन है? वैगनर का प्रमुख पूछ रहा है, जो प्राइवेट कंपनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है येवगिनी प्रिगोजिन। क्या? येवगिनी प्रिगोजिन। ये दोस्तों किसी न किसी एग्जाम आया हुआ आपका क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक प्रदेश के सभी पारिस्थितिकी व्यवस्थाओं, मतलब कि इकोसिस्टम
को साथ मिलाकर जो एक बड़ी इकाई बनती है उसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव मंडल। क्या कहते हैं? जीव मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? रथ की सुंदर कांस्य की मूर्ति मिली है, रथ की। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैमाबाद। कहाँ मिली है? दैमाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवान-ए-अर या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन के द्वारा की गई थी। ये थे दोस्तों हमारे स्टैटिक जीके, जीएस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन। अब मैं आपको कराऊंगा कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आपके दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूएसबी की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय भट्ट। किसने की? अजय भट्ट ने यूएसबी की खोज की। अगला क्वेश्चन है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला क्वेश्चन है। कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है, मतलब कुछ समय के लिए रख पाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। रैम रख पाएगा कुछ समय के लिए। अगला क्वेश्चन है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? ये मेल से संबंधित क्वेश्चन है और जरूर क्वेश्चन आएगा मेल से संबंधित। तो क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमेल। कोई जीमेल बता देगा, लेकिन जीमेल नहीं, जीमेल जो है एक एप्लीकेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल। कौन सी? एक्सटर्नल। अगला क्वेश्चन है। .mp4, ये देखिए डॉट लगा, डॉट उसके बाद mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है, मतलब किस टाइप का ये फाइल फॉर्मेट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीडियो फाइल फॉर्मेट। mp4 जो होता है वो वीडियो फाइल फॉर्मेट है। आजकल जो 4G आ गया उसके बाद तो हम ये सब चीज़ भूल गए हैं। पहले जब हम कीपैड फ़ोन चलाते थे तो हम MP3 और MP4 का ही नाम ज़्यादा लेते थे कि MP3 वाले गाने डालते हमारे मतलब कि ऑडियो में, और MP4 यानी कि वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फाइल कहाँ की लिखा भी होता है, अगर ऑडियो में है तो MP3 लिखा होगा, अगर वीडियो में है तो MP4 लिखा होगा। अगला क्वेश्चन है। FTP का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है FTP का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए सही, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है FTP का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया गया था, मतलब कौन से कंप्यूटर बनाया गया था, नाम पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ कंप्यूटर को बनाया गया था सबसे पहले इंडिया में। अगला क्वेश्चन है। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती, मतलब फंक्शन की जो है वो कितनी होती कीबोर्ड में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दिया गया है 12। फंक्शन की जो होती है वो F से शुरू होती है, F1, F2, F3, तो उसके बाद 12 तक होती है, F12 तक, तो 12 हो गई टोटल फंक्शन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। तो ये थे दोस्तों हमारे कंप्यूटर, जीएस, जीके, स्टेट जीके, जो भी दिल्ली पुलिस के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज। तो कैसी लगी ये क्लास हमें कमेंट में बताएं। उम्मीद करता हूँ आगे जो भी मैं क्लास कराऊंगा वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें और हमारे इस क्लास को आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें जिसका एग्जाम है दिल्ली पुलिस का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हमारा सपोर्ट बनाए रहें। धन्यवाद दोस्तों।